से लगभग 20 साल पहले एलजेपी का विधानसभा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 सीटें जीत कर आते हैं। रामविलास जी की शर्त, जो पार्टी एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ जाऊंगा। 20 साल इतिहास करवट लेता है। चिराग पासवान की पार्टी है जिसमें पार्टी के नाम में रामविलास जी का शब्द है। 29 टिकट बांटते हैं और सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट देते हैं, कलीमुद्दीन जी को। वजह बताइए। मैंने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा है कि मेरे लिए विनेबिलिटी एक फैक्टर है। अगर विनेबिलिटी फैक्टर है तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? आपने सीमांचल पर और सीटों के लिए संघर्ष किया या नित्यानंद राय मनाने आए और मान गए? नित्यानंद जी से मुलाकात जो रही वो अच्छी रही, बिना किसी टेंशन के, जो कि मैं सुर्खियों में देखता था कि चिराग नाराज है, चिराग की नाराजगी चल रही है। नाराजगी तो थी चिराग बाबू। आपके पिता लंबे समय तक जिस आवास में रहे आपको खाली करना पड़ा। आपने बहुत व्यथित होकर इंटरव्यू दिया था। आपने बताया था कि मेरे पिता की तस्वीर के ऊपर जूते चप्पल रखे गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है आपका इंटरव्यू। उसके बाद आप चार लोधी स्टेट में आपका सामान जाता है जो कि नित्यानंद राय का आवास है। सही बात है। ये आपके और उनके बड़े पक्के रिश्ते हैं। ये बात भाजपा के नए नवेले वार्ताकारों को नहीं पता थी, इसलिए दूसरे नेताओं को भेजा जा रहा था। आखिरी में नित्यानंद राय को भेजा गया अमित शाह के द्वारा और तब आप माने। सत्य है। पहला व्यक्ति जो दरवाजे पे था मेरे घर के, वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे। आप राजू तिवारी की बात? मैं राजू तिवारी जी की बात करूं। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े नहीं मना पा रहे थे चिराग को। ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ बैठ के नेगोशिएट कर रहा था। कौन कर रहा था बीजेपी के लिए नेगोशिएशन नित्यानंद राय से पहले? आपने अभी राजू तिवारी जी का जिक्र किया। चिराग पासवान एक लंबे समय से एक नारा दे रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 29 आपके प्रत्याशी हैं, उसमें 3 प्रत्याशियों के मैं नाम ले रहा हूं। पहले हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। मुकदमों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें 302 यानी कि कत्ल और 307 यानी कत्ल की कोशिश। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन बाहुबलियों के दम पे चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे? मैं ये मानता हूँ कि कोई गलत काम इनके द्वारा नहीं हुआ है, ये मेरा विश्वास है। बाहुबलियों से परहेज नहीं है। इनको अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा, भले ही मुकदमों की एक लंबी लिस्ट हो। मुकदमे तय होने दीजिए, मैं खुद ही मैं बोलूंगा आपको। चिराग पासवान दोनों तरफ अपने रिश्ते दुरुस्त रखते हैं। कभी भी आप चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना करते हुए नहीं पाएंगे। इज दैट ट्रू? मैंने हमेशा मर्यादित शब्दों में ही हर किसी की आलोचना की। IRCTC घोटाले में उन पर और उनके पिता पर इल्जाम तय होने के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब तो जब उनके क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं है। आरोप तो राजू तिवारी और उन सब पे भी तय हुए, तभी तो मुकदमा चल रहा है। अरे प्रभु, सजा होने दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा। तो सजा तो तेजस्वी को भी नहीं हुई है। ठीक है, आरोप तय हो गए, तो इसीलिए अभी जो मैं सीमित एक क्राइटेरिया पे आप अपनी पार्टी के विधायकों को डिफेंड कर रहे हैं और उसी क्राइटेरिया से आप विपक्ष के नेता को टारगेट कर रहे हैं। ये क्या फॉर्मूला रखा गया सीट शेयरिंग का, जिसमें एलजेपी के सांसद अपनी संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं में चुनाव नहीं लड़वा पा रहे? जैसे मैंने कहा कि आई हैड अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। अच्छा, इस पूरी बातचीत में वो सीट कहाँ छूट गई जहां से रामविलास जी पहली बार विधायक बने थे? और बड़ी दिलचस्प कहानी पढ़ी है। कैसे ट्रेन में मिसी सदा जी बोल रहे थे, ये कल का लौंडा रामविलास मेरे सामने आ रहा है। वो खगड़िया की अलौली सीट आपने छोड़ दी। मैं कतई नहीं चाहता था कि ये चुनाव इवेंचुअली एक पारिवारिक लड़ाई का अड्डा बन के रह जाए। क्या आप यशराज पासवान के खिलाफ और रामचंद्र सदा के पक्ष में प्रचार करने के लिए अलौली जाएंगे? देखिए, आप प्रचार उसके खिलाफ करते हैं जो मुख्य विरोधी होता है। ऐसे तो इंडिपेंडेंट कई और कैंडिडेट्स वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कई और कैंडिडेट्स और परिवार का कैंडिडेट दो अलग। हाँ, तो अब मैं ये परिवार वाली भूमिका ला के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। क्या आप अलौली प्रचार करने जाएंगे एनडीए के पक्ष को में? विस्तार करने के लिए आपको अपनी लोकसभा से भी बाहर रीच आउट करना होगा, और फिर उसके लिए चाहे नीतीश कुमार के होम टर्फ में दाखिल होना पड़े, राजगीर के लिए झगड़ा हो। राजगीर के लिए झगड़ा नहीं, राजगीर मैंने मांगी जरूर थी, मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा। सोनबरसा भी मांगी थी। सोनबरसा नहीं मांगी थी, गायघाट मांगी थी। गायघाट मांगी थी, तो आपका कैंडिडेट ही ले गए। हम लोग अड़े कतई नहीं थे। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। ये तो कहा गया कि अड़े तो आपसे हुलास पांडे और राजू तिवारी की सीटों के लिए सबसे ज्यादा थे। हाँ, सही बोल रहा हूँ। क्यों गिरिराज बाबू आपसे इतना प्यार करते हैं? अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे शांत हो जाएं तो शायद फिर वो नाराजगी रहेगी नहीं। देखिए, प्यार का तो ऐसा है कि एलजेपी ऐसी पार्टी है जिसने असंभव को संभव कर दिया है। आप लेफ्ट पार्टियों के भी साझेदार रहे हैं और आप राइट पार्टी बीजेपी के साथ भी। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई पूछे कि साहब विचारधारा क्या है? अगर मुझे इतना ही समर्पित हो जाना है किसी गठबंधन के प्रति, so I might as well merge myself with them ना। कभी बात चली आपकी और भाजपा के मर्जर की? ये मैं गाहे बगाहे सुनता जरूर हूँ। है तो बढ़िया हाइपोथेसिस वैसे आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं कौन सीएम नहीं बनना चाहता? आपके पिता तो चाहते थे। क्या आपके पिता तो चाहते थे ये? मैं इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था जी। और अगर समय रहता, am I giving you cues to all your next question? अगर प्लीज कंटिन्यू। अगर समय किसने रोका?
एक टेक्निकल पेज हम लोगों ने वहाँ पे एक अड़ गया था। Are you trying to convince me, मिस्टर चिराग पासवान, कि सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से चिराग पासवान ने अपनी बिहार को लेकर महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख दिया? मैं इन सारे विषयों में उलझूंगा ही नहीं, पहले आप वहाँ तक तो पहुँचे। मैं खुद ध्यान लगाने वाला आदमी हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपको अपने दोस्त और दुश्मन भी याद आते होंगे जो प्रेजेंट में आपको दिख दे रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर। मैं सिर्फ ध्यान लगाता हूँ आंखें बंद करके। क्या आपने पैसे लेके शांभवी चौधरी को टिकट बेचा? प्रशांत जी कभी भी मुझे किसी का भी प्रमाण देते हैं या नाम भी देते हैं कि संभवतः इसकी भूमिका रही, मैं खुद पहले ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसके ऊपर कार्रवाई करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी दोनों को पोल लगाया हो कि भाई आपके दोनों दोस्त हैं? यही करना लकीर है। पिछली बार का एक हैशटैग है जो वायरल हो रहा है, असंभव नीतीश। उस वक्त ऐसा हैशटैग बन गया था क्या? जी, आपने बाकायदा उस हैशटैग के साथ ट्वीट भी किए थे। किए थे। अब क्या लग रहा है, संभव नीतीश? उन 5 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जंगल राज से बिहार को निकाल कर, और ये क्षमता शायद उन्हीं में ही थी और आज भी ये अनुभव उन्हीं में ही है। और ये जो जंगल बिहार राज का- आपके हिसाब से कब तक था? 90 का वो पूरा दशक 2005 तक। जिसमें आपके पिता भी हिस्सेदार थे। कौन से आपके पिता जनता दल की राजनीति कर रहे थे 1990 से 95 तक। मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो अगर एनडीए सत्ता में आती है और सरकार बनती है तो एलजेपी क्या डिप्टी सीएम की पोस्ट मांगेगी?